हेलो दोस्तों, आज हम दक्षता उन्नयन ट्रैकर इस चीज़ पर वीडियो बना रहे हैं। दक्षता उन्नयन ट्रैकर को देखना है तो सबसे पहले हमें एम शिक्षा मित्र को अपडेट करना होगा। तो हम सबसे पहले हम अपने मोबाइल में ऐसा प्ले स्टोर दिखता है, इस प्ले स्टोर में हमें जाना है। तो देखेंगे सभी लोग प्ले स्टोर को क्लिक करेंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ हमें एम शिक्षा मित्र लिखना है। एम शिक्षा मित्र, ये ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला आता है, इसे क्लिक करते हैं। चूँकि मैंने अपडेट कर लिया है इसीलिए यहाँ अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आता है। अपडेट होने के बाद हमें ओपन करना है। अपडेट हो गया, उसके बाद हम ओपन करेंगे। देखेंगे, इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर ये आगे बढ़ें का ऑप्शन दिखता है, ये वाला, इस ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें अभी जो नया अपडेशन होता है ये है 13.5 2409। ये 13.5 जो है, इस प्रकार का हमारे पास नया अपडेट होना चाहिए। इस प्रकार अगर नया अपडेट है तो ही हम इस चीज़ को देख पाएंगे। और हम आज बात कर रहे हैं दक्षता उन्नयन में ट्रैकर की। ये है दक्षता ट्रैकर की, इस ट्रैकर की बात कर रहे हैं। इस ट्रैकर को कैसे भरना है इस पर बात करना है। और फॉर्मेट है हमारे पास 13.5, इस फॉर्मेट के तहत इसे भरना है। तो जब हम इसे भरने से पहले इसमें 2-3 चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ही हम एम शिक्षा मित्र अपडेट करते हैं उसके बाद हमारे पास हम नीचे जाते हैं और यहाँ मास्टर डाटा अपडेट का ऑप्शन दिखता है। इस तरह से मास्टर डाटा अपडेट को हमें अपडेट कर लेना है। देखेंगे, ये अपडेट करने के लिए करते हैं अपडेट। इस तरह से मास्टर डाटा अपडेट डाउनलोड कंप्लीट दिखाता है, इसे ओके करते हैं। फिर इसके बाद हम दक्षता ट्रैकर को क्लिक करेंगे। दक्षता ट्रैकर, ये दक्षता ट्रैकर, इसे क्लिक करते हैं। इसे जैसे भरना है आप ध्यान से देखेंगे। ये देखिए दक्षता ट्रैकर क्योंकि हम यहाँ पे डाइस कोड भरते हैं। सबसे शुरू में हमें यहाँ डाइस कोड भरना है। जिस स्कूल का भरना है उस स्कूल का हमें यहाँ पे डाइस कोड भरना है। 2344 ये डाल दी हमने। फिर हम प्रभारी का नाम डाल देते हैं यहाँ। ये प्रभारी का नाम डालते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर प्रभारी की यूनिक आईडी डाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सारा दक्षता प्रगति कार्ड हिंदी ट्रैकर प्रपत्र 1 सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे कि जो ट्रैकर सीट हमने बनाई है, हमने दक्षता प्रगति कार्ड किन कक्षाओं के लिए लिया है। हमने लिया है 1ली से 2री, 3री से 5वीं और 6वीं से 8वीं। तो जब हम प्राइमरी स्तर की बात करते हैं तो 1ली से 2री वालों का ट्रैकर हमने जो बनाया है उन्हें हमने अंकुर ग्रुप में रखा है। 3री से 5वीं जो है, इन 3री से 5वीं जो बच्चे हैं, 3री 4थी 5वीं, तीनों का टोटल, इसी पे हम दक्षता की बात करते हैं कि हमारे बच्चे कितने दक्ष हुए। तो जब 3री से 5वीं की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे 3री से 5वीं के कुल बच्चों की संख्या लिखना है। जैसे 2019 में 20 थी। 3री से 5वीं जो हम 3री क्लास से 5वीं, 1ली और 2री को हम इसमें नहीं लिखना है। 1ली और 2री का हम ट्रैकर शीट नहीं भरते हैं। हम ट्रैकर शीट बनाए थे दक्षता प्रगति कार्ड हिंदी का ट्रैकर प्रपत्र 1। यह बनाया गया था 3री कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए। 3री से 5वीं तक की 2019 की दर्ज संख्या टोटल करके हमें लिखना, मतलब 3री में 4थी जोड़ देंगे, 5वीं जोड़ देंगे, तीनों में जो टोटल बनता है वो 20 थी। यहाँ 20 डाल दी हमने। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है सितंबर माह में
2019 सितंबर 2019 में मूल्यांकन किए गए कुल बच्चों की संख्या। तो मूल्यांकन भी हमने जो है 20 बच्चों का किया है। जितने बच्चे हम कुल लेते हैं उतने ही मूल्यांकन में ले लेते हैं। फिर हमें कुल अंकुर बच्चों की संख्या, उस टाइम में अंकुर जो हिंदी में थे वह हम यहाँ भर देंगे। लेकिन यही बात मुख्य बात ध्यान देने वाली यही है कि हमें पहली और दूसरी के बच्चों को इनसे दूर रखना है। यह प्रगति कार्ड हमने तीसरी से पाँचवीं तक का बनाया था, तो कृपया करके तीसरी से पाँचवीं तक के ही बच्चों की कुल संख्या आप भरेंगे इसमें। तो यहाँ पे प्रगति कार्ड में हमें हिंदी के लिखा हुआ है शाला दक्षता प्रगति कार्ड हिंदी ट्रेकर प्रपत्र 1, शाला में कुल अंकुर बच्चों की संख्या, तो यहाँ 12 भर दिए हमने। फिर इसमें तरुण बच्चों की संख्या, तो 20 में से 12 गए तो 8 बचते हैं, तो यहाँ 8 भर दिए। इस तरह से यहाँ हो जाता है। उमंग बच्चे, अब चूंकि प्राइमरी में भर रहे हैं, प्राइमरी में उमंग बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए उमंग का जो कॉलम है उसमें 0 चले जाएगा। अब शाला दक्षता प्रगति कार्ड हिंदी ट्रेकर प्रपत्र 1 सितंबर 2020 की स्थिति में मूल्यांकन किए गए बच्चों की संख्या, मूल्यांकन की यहाँ ये शाला दक्षता प्रगति कार्ड हिंदी ट्रेकर प्रपत्र 1, इसमें कुल बच्चों की संख्या, इसमें हमें 2020 के कुल बच्चे कितने हैं वो डालना है। तो 20 में हमारे कुल बच्चे हैं 18, उसे डाल देंगे। और हम हिंदी का प्रपत्र भर रहे हैं, तो हिंदी में कुल बच्चे कितने हैं जिनका मूल्यांकन किए हमने, तो वो भी 18 हुआ। फिर उसके बाद में अंकुर में कितने आए 18 में से, तो 10 आए। और तरुण में कितने हैं, तो वो हम लिख देते हैं 8। अब उमंग में कुछ नहीं आया, 0 आ गया। इसी तरह से हमें सेम प्रपत्र में गणित के लिए भरना है। तो गणित 2019 में दर संख्या कितनी थी उस टाइम में हमारी, 20 थी, 20 भर दिए। फिर मूल्यांकन 20 का हो गया है। फिर अंकुर में कितने आए हैं, तो अंकुर में जितने भी आए हैं आप अपनी शाला का भरेंगे वहाँ पे। और इसी तरीके से तरुण में कितने आए बच्चे, तरुण में भर देंगे। और उमंग में अगर आप जो भी है आप भर रहे हैं, अगर प्राइमरी स्तर का, तो प्राइमरी स्तर में उमंग समूह नहीं होता है, और मिडिल स्तर का भरेंगे तो उसमें उमंग समूह होता है। तो उमंग समूह के बच्चे का भरना है पड़ेगा आपको संख्या, प्राइमरी में इसमें 0 भर देंगे। इसी तरह से 2020 की संख्या, 20 में दर संख्या 18 है, तो 18 में 18 का ही मूल्यांकन हुआ है। और अंकुर में बच्चे आ रहे हैं उसमें वो लिखेंगे आप, और तरुण में बच्चे आ रहे हैं, अगर गलत हो गया तो अपन ऊपर करके उसे सही भी कर सकते हैं। अंकुर में बच्चे जितने आ रहे हैं वो लिखेंगे, फिर तरुण में जितने बच्चे आ रहे हैं वो लिखेंगे, और इसके बाद में उमंग में बच्चे हमारे पास कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। और ये सब भरने के बाद आखिरी में हमें सबमिट आंसर्स करना है। यही सबमिट करते हैं सफलतापूर्वक अपलोड कर ली गई है, ऐसी जानकारी आपको आती है। इस तरह हमें दक्षता ट्रेकर, ये वाला दक्षता ट्रेकर भरना है। आप लोगों ने अभी मैंने हमारा घर हमारा विद्यालय, इस पर भी मैंने आपको बताया था इसके पहले कुछ समय, हमारा घर हमारा विद्यालय डिजिटल, इसे भी भरना है। इसे आप लोग भरें, ध्यान से भरें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये बढ़िया आराम से भर जाता है। टीचर्स ने कर दी, जो भी कक्षा पढ़ाते हैं उस कक्षा में कम से कम 5 बच्चों से संपर्क किए, घर में जाके 5 बच्चों से किए, एंडलाइन टेस्ट के आधार पर उनको बेसलाइन मान के उमंग तरुण की पहचान कर ली, हाँ कर ली गई है। व्यक्तिगत मोबाइल से कितने संपर्क किए, इस तरह से हमें इस जानकारी को भरते हुए कंप्लीट करना। और ये मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका है और आपको दे चुका है। यहाँ दीक्षा ऐप भी है, पर यह दीक्षा ऐप यहाँ अच्छे से काम नहीं करता है। कृपया करके अलग से दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेंगे और उसमें ही प्रशिक्षण करेंगे, और वहीं से प्रशिक्षण करके आपको आगे काम करना है। तो इस तरह से हमें काम करना है। तो सभी शिक्षक साथी कृपया ध्यान देंगे, इस दक्षता ट्रेकर को बहुत जल्दी से भर लें और सबमिट कर दें। अभी बहुत अच्छे से आसानी से हो रहा है। इसमें बहुत थोड़ी सी बात का ध्यान आपको रखना ज़रूरी है कि हम जो दर संख्या 2019 में भर रहे हैं, तो 2019 के लिए हिंदी के लिए भी वही संख्या भरेंगे और गणित के लिए भी वही संख्या भरेंगे। इसी तरह से 2020 में जो दर संख्या भर रहे हैं वह हिंदी के लिए वही संख्या भरेंगे और गणित के लिए वही भरेंगे, अलग अलग नहीं भरेंगे। अलग अलग भरेंगे तो वह सबमिट नहीं होगा। तो धन्यवाद साथियों।
जय हिंद।